औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल हक़्क़िल मुबीन अल-मुतसाग़िरि लिअज़मतिही जबाबिरतुत ताग़ीन अल-मुतख़ाज़िइ लिकिब्रियाइही उतातुल मुतमर्रिदीन अल-मुअतरिफ़ि बिरुबूबिय्यतिही साइरुल ख़ल्क़ि अजमईन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिन नबिय्यीना व खातमिल मुरसलीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन मासूमीनल मज़लूमीन अम्मा बादो फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकमे किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन सल्लल्लाहु अज़ीज़ान गिरामी, इस मोहतरम और मुतबर्रक इज्तिमा के लिए सरनामे कलाम में सूरह नहल की एक इंतहाई मशहूर आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और इस आयत का निशान 89 है। गुज़श्ता अशरे में मैंने 2 दिन इस आयत मुबारका को कोट किया था, लेकिन ज़रूरत थी कि हक़ के मफ़हूम अदा हो जाए। इस एक आयत में परवरदिगार आलम ने 2 चीज़ों की तारीफ़ की है, एक रसूल की और एक कुरान की। अब तर्जुमा से बात फरमाइए। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम, क़यामत के दिन हम हर नबी को उसकी कौम पर गवाह बनाकर लाएंगे। क़यामत के दिन हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा। व यौमा नबअसु फ़ी कुल्लि उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका अला हाउलाए शहीदा, और हबीब उन सारे नबियों पर तुझे गवाह बनाएंगे। सुल्तान अंबिया बुलंद तर सलावत। ये एक पोर्शन, एक जुज़ आयत मुबारका का, और उसके बाद आयत चली व नज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन, हबीब हमने तेरे ऊपर इस किताब को नाजिल किया। साहिबान फ़हम का मजमा है, हबीब हमने तेरे ऊपर इस किताब को नाज़िल किया। नज़्ज़लना अलैकल किताबा, बहुत तवज्जो रखिएगा। तिबयानन लिकुल्लि शै,
इस किताब में हर शय का बयान है, हर शय का बयान इस किताब में है। पहली सिफत कुरान की। हुदन, ये किताब हिदायत है। दूसरी सिफत, हर चीज़ का बयान है, किताब हिदायत है। रहमतन, ये किताब रहमत है। व बुशरा, ये किताब खुशखबरी है। लिल मुस्लिमीन, इस्लाम लाने वालों के लिए। तो दूसरा जुज एक मरतबा और समाप्त कर लें, ताकि मैं इसी से बात को आगाज़ करने वाला हूँ। नज़लना अलैकल किताबा, हबीब हमने इस किताब को तुम्हारे ऊपर नाज़िल किया। तिब्यानन लिकुल्लि शै, इसकी पहली सिफत यह है कि इसमें हर शय का बयान है। हुदन, हिदायत है। रहमतन, रहमत है। बुशरा, बशारत है, खुशखबरी है। 4 सिफतें हैं इस किताब की, ठीक है ना। अच्छा, नज़लना अलैक, हबीब हमने इसे तेरे ऊपर नाजिल किया, ठीक है ना, तेरे ऊपर नाजिल किया। मालिक ये कब नाजिल किया? का कुरान पढ़ो, शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। हमने इस किताब को कब नाजिल किया? रमज़ान के महीने में नाजिल किया। मालिक दिन में नाजिल किया या रात में? कहा कुरान पढ़ो, इन्ना अंज़लना हो, क़द्र की रात में नाजिल किया। दिन में नाजिल किया नहीं, क़द्र की रात में नाजिल किया, रमज़ान के महीने में नाजिल किया। मालिक तू खुद तो लाता नहीं, लाने वाला कौन था? कहा फिर कुरान पढ़ो। फिर कुरान पढ़ो। नज़ला, सूरह शुरा 26वां सूरह कुरान मजीद का, सूरह शुरा में इरशाद फरमाया, नज़ला बिहिर रूहुल अमीनो अला क़ल्बिक, हबीब ये कुरान रूहुल अमीन लाया। अभी मैंने दूसरे लफ्ज़ का तर्जुमा रोका हुआ है। ये कुरान मजीद रूहुल अमीन लाया। मालिक कहाँ लाया? रसूल के कान पर, रसूल की आंखों पर? कहा नहीं, अला क़ल्बिक, मैंने कुरान नाजिल किया मोहम्मद के दिल पर। अब तुमसे बेहतर कौन समझेगा इस बात को? भाई तवज्जो रहे। कुरान कहाँ नाजिल हुआ? मेरे नबी के दिल पर, दिमाग पे नहीं। अच्छा तो नहीं, एक आयत और सुनते जाओ। लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअन मुतसद्दिअन मिन खश्यतिल्लाह, अगर हम कुरान को पहाड़ पे उतार देते तो जलाल इलाही से पहाड़ के टुकड़े उड़ जाते। कुरान के बोझ को बर्दाश्त न कर सके पहाड़, उसे आमिना के बेटे के दिल ने उठा लिया। अबू तालिब के भतीजे ने उठा लिया। अच्छा भाई, कुरान को पहाड़ नहीं उठा सकते। पहाड़ जो सबात कदम के अलामत हैं। लोग मिसाल में कहते हैं कि फला शख्स तो अपनी राय में पहाड़ है, हटता नहीं है, हिलता नहीं है। तो पहाड़ जो न हिले न हटे, अपनी जगह पे जमा रहे, उस पहाड़ में इतनी क़ुव्वत नहीं है। तवज्जो रखिएगा, उस पहाड़ में इतनी क़ुव्वत नहीं है कि कुरान को उठा सके। उसे मोहम्मद के दिल ने उठा लिया। जिसका दिल इतना मजबूत हो, उसका दिमाग उतना कमजोर नहीं हो सकता।
बहुत आराम आराम से सुनते चलना। जाहिर है कि ये तकरीर पिछली सारी तकरीरों से मुत्तसिल है, इसलिए ये जुमला अर्ज कर रहा हूँ मैं। और अब मौजू आज मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन आराम से सुनो। अच्छा भाई, तो अब ये बात तो तय हो गई कि कुरान नाजिल हुआ मेरे नबी के दिल पर, और इतना मजबूत दिल। ठीक, ये किताब क्या है भाई? तिब्यान लिकुल्ल शै, इसमें हर शय का खुला बयान है। एक सिफत हुदन, हिदायत है, रहमतन, रहमत है, बुशरा, खुशखबरी है। ये चार लफ्ज़ मैंने बार बार इसलिए दोहराए कि वो लोग जो अरबी ज़बान से नामानूस हैं उन तक इसका मफ़हूम समझ जाए, मफ़हूम पहुँच जाए। तिब्यान लिकुल्ल शै, हर शय का बयान इस किताब में है। हुदन, किताब हिदायत है, रहमतन, ये किताब रहमत है, बुशरा, ये किताब खुशखबरी और बशारत है। अब मैं कुरान में ढूंढता हुआ चला कि मेरे नबी के लिए भी कुछ ऐसा कुछ कहा गया या नहीं। मेरे नबी के लिए भाई कुरान से मिलती जुलती कोई बात कही गई या नहीं? तो कुरान के लिए कहा तिब्यानन लिकुल्ल शै, इस किताब में हर शय का बयान मौजूद है। और मेरे नबी के लिए कहा वो अल्लमा का मालम तकुन तालम, तुझे हर शय का इल्म दे दिया। अच्छा भाई, पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे शहर के रहने वाले हो, तो अब सवाल करता जाऊँगा मैं। रसूल और कुरान, हर बयान कुरान में, हर शय का इल्म रसूल में। कुरान बराबर रसूल के, रसूल बराबर कुरान के। आपको कोई एतराज़ है? एतराज़ तो नहीं है। दूसरी सिफत भाई, बहुत तवज्जो चाहिए, इसलिए कि ये वो मरहले फ़िक्र है जहाँ मैं कोई दलील देना चाह रहा हूँ। तो इस किताब तिब्यान लिकुल्ल शै, इस किताब में हर शय का खुला बयान है। व रहमतन, ये कुरान रहमत है। हमारा नबी वमा अरसलना का इल्ला रहमतन लिल आलमीन, कुरान भी रहमत, नबी भी रहमत। ठीक है ना? हर इल्म कुरान में, हर इल्म मोहम्मद में। कुरान रहमत, नबी रहमत। बुशरा, यह किताब खुशखबरी है। ठीक है ना? या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदन, सूरह अहज़ाब की आयत, व मुबश्शिरन, हबीब, हमने तुझे गवाह बनाया और खुशखबरी सुनाने वाला बनाया। कुरान खुशखबरी सुनाने वाला मोहम्मद। एक लफ्ज़ मैंने जान के रोका था, हुदन, कुरान हिदायत है। इन्नका लतहदी इला सिरातिन मुस्तकीम, तू सिरात मुस्तकीम की हिदायत करने वाला है। तो जैसा कुरान वैसा मेरा मोहम्मद, और जैसा मेरा मोहम्मद वैसा कुरान। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कुरान इंसानों में होता तो उसका नाम मोहम्मद होता, और अगर मोहम्मद किताबों में होता तो उसका नाम कुरान होता। जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। मैंने 4 आयतें कुरान की, 4 जुमले कुरान की सिफत में बयान किए और 4 आयतें रसूल की सिफत में बयान की। कुरान हिदायत, रसूल हिदायत। कुरान बशारत, रसूल बशारत देने वाला। कुरान रहमत, रसूल रहमत। हर इल्म कुरान में, हर इल्म रसूल में। तो जैसा कुरान वैसा रसूल।
जैसा रसूल वैसा कुरान। यहाँ तक आ गए हो ना? लफ्ज़ें तलाश कर रहा हूँ किन 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 लफ्ज़ों में जुमला कहूँ। नहीं, लफ्ज़ बदल रहा हूँ। अगर कुरान ला रहे तो मेरा मोहम्मद ला रहे। अगर कुरान ला रहे तो मेरा मोहम्मद ला रहे। अगर कुरान बेऐब, अगर मेरा कुरान बेऐब तो मोहम्मद बेऐब। तवज्जो रखना, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसा मोहम्मद वैसा कुरान। कुरान ला रहे है, मोहम्मद ला रहे है। कुरान बेऐब है, मोहम्मद बेऐब है। तो अगर इस मजमे में तुम्हारे सामने कोई कुरान की गलतियां तलाश करके तुम्हारे सामने बयान करे तो तुम उसे काफिर कह के निकाल दोगे। ये लाखों के मजमे से बात कर रहा हूं। अगर कोई खड़ा हो जाए और कहे मैं बताता हूं नऊजुबिल्लाह मिसाल दे रहा हूं कि कुरान में गलतियां हैं, तो सारा मजमा उसे काफिर कह के ढकेल के बाहर निकाल देगा। तो कुरान में अगर कोई ऐब निकाले तो उसे काफिर बना दो, और मुल्ला मोहम्मद में ऐब तलाश करे तो मुफ्ती बना के बिठा दो। ये दोहरा मेयार तुमने देख लिया। वो बड़े मुफ्ती आज़म हैं, रसूलुल्लाह को मासूम नहीं तस्लीम फरमाते। समझ रहे हैं ना बात को? लेकिन एक बात ये साहिबान इल्म तशरीफ़ फरमा है, इनकी खिदमत में भी हल्का करूँ। मौलाना भी आप सुन रहे थे कि मैंने कहा कि जैसा कुरान वैसे मोहम्मद, और जैसे मोहम्मद वैसा कुरान। अगर मैं अपनी बात की तरदीद कर दूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। मैंने गलत कहा। मैंने अब तक जो आपके सामने इस्तिदलाल पेश किया, जैसा कुरान वैसा मोहम्मद, जैसे मोहम्मद वैसा कुरान, ये दोनों बराबर हैं। यही किया ना? मैंने गलत कहा। अब दलील दूं? वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्लि शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। कुरान रहमत है लिल मुस्लिमीन, और मेरा मोहम्मद रहमतन लिल आलमीन। अजीब मरहला जिक्र है। या मैं अपने सुनने वालों को लेके आ गया। अब तक बात हो रही थी कुरान पर, और अब पहला टुकड़ा इस आय मुबारका का, व यौमा नबासु फी कुल्ले उम्मतिन शहीदन अलैहिम मिन अनफुसिहिम व जिअना बिका शहीदन अला हाउलाए। अगर मेरे सुनने वालों तक इस आयत का तर्जुमा पहुँच जाए, तर्जुमा तो कर चुका, मफहूम पहुँच जाए। हबीब हर नबी क़यामत का दिन अपनी कौम का गवाह होगा।
देखो भैया, आयत है ये कि किसी सही किताब की रिवायत नहीं पढ़ रहा हूं। तो अब ये जो गवाही होगी, हर नबी अपनी कौम का गवाह होगा। इब्राहीम अपनी कौम के गवाह, मूसा अपनी कौम के गवाह, ईसा अपनी कौम के गवाह, ठीक है ना। और मेरा नबी इन सारे नबियों का गवाह। ये गवाही किस बात की कि भाई ज़बान से तो मुसलमान था, जैसे कि बहुत से रहे हैं, ठीक है ना। तो बस इस ज़बान से तो मुसलमान था, वाक़ई मुसलमान था भी या नहीं, गवाही देगा नबी। तो अगर नबी को दिल के देखने की सलाहियत न दे अल्लाह, तो मुमकिन नहीं है कि कोई इंसान के दिल को देख सके। तो अभी तो यही झगड़ा है कि रसूल को इल्म गैब आता था या नहीं। कुरान कहता है हर नबी आलिमुल गैब था, ठीक है ना भाई। अब ये तो मुसलमान अजीब हैं, ज़रा इजाज़त देते हो थोड़ा सा और दरकाट बातें नहीं करती। हुजूर मेरे ताख़ीर से आने में जो सूरत हाल थी वो मेरी तक़सीर नहीं थी, ट्रैफिक था, उसकी वजह से मैं कोई 5 या 4 मिनट तक़सीर से हाजिर हुआ। तो अब ये इल्म गैब का मसला भी बड़ा अजीब व गरीब मसला है, और इसके ऊपर मैं बात करूँगा, लेकिन तफसील से बात नहीं करूँगा। सिर्फ एक आयत पढ़ूँगा और पढ़ के आगे बढ़ जाऊँगा। कुछ याद है कि अरसलना इलैहा रूहना, हमने तेवर देखो कुरान का स्टाइल देखो, बोलता कैसे है कुरान। अरसलना इलैहा रूहना, हमने मरियम के पास अपनी रूह को भेज दिया। फतमस्सल लहा बशरन सविया, वो उसके सामने जाकर एक खूबसूरत मर्द की सूरत इख्तियार कर गया। देख रहे हो? अब वो पूरा अगर मुझे याद है, सब सुना सकता हूँ, पूरा अगर सुनाओ तो देर बहुत हो जाएगी। अच्छा भाई, मरियम ने कहा कि औज़ु बिर्रहमान मिन इन कुंत तक़िया, मैं तुझसे पनाह मांगती हूँ। उसने कहा कि मरियम मत घबराओ, मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूँ। इन्नमा, साहिबान फ़िक्र को हदिया कर रहा हूँ जुमला, साहिबान फ़िक्र, इन्नमा अना रसूलो रब्बे के ले अहबला के ग़ुलामन ज़किया। अच्छा, अब मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह नूरी हो या ना हो, इसलिए कि मुल्ला तो तस्लीम नहीं करता ना उन्हें नूरी है ना, बहुत से लोग नहीं मानते। अच्छा न माने, हमें कोई झगड़ा भी नहीं है, लेकिन जिब्रील को वो भी नूरी मानते हैं। जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नूरी नहीं मानते, वो जिब्रील को तो नूरी मानते हैं ना। अब आज सुनो, इन्नमा, मरियम घबराई ना एक गैर अजनबी मर्द को देखकर, तो वो कहने लगा जिब्रील, इन्नमा अना रसूलो रब्बे की, मरियम मत घबराओ, मैं तुम्हारे रब का रसूल हूँ। भाई बहुत तवज्जो रखना, बहुत तवज्जो रखना। नहीं, साहिबान फैम एक मतलब फिर आयत सुनो। फतमस्सल, ज़रा ऊपर से, फतमस्सल लहा बशरन सविया, जिब्रील आया बशर बनकर और कह रहा है कि मैं रब का रसूल हूँ। ओहदा है रिसालत का, शक्ल में है बशरियत के, हकीकत में है नूर। कहो जिब्रील हम जैसा।
हम सर नहीं है कोई रिसालत मुआब का। हम सा कोई नहीं, हम सर नहीं है कोई रिसालत में आपका। वाकया भी यही है, वाकया भी यही है कि रिसालत में आपका कोई हमसर नहीं है, और जो भी हमसर होगा वो नफ्स रसूल होगा। इससे छोटा हमसर नहीं है। बस सुनना कि मैं बात कहने क्या जा रहा हूँ। मैं अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। वो जुमला समझ में आ गया? बशर बन के आया था, बशर बन के आया था, ओहदा था रिसालत का, और नूरानी मखलूक था। यही है ना? अगर नूर बशर बनकर सामने आ जाए तो मरियम की निगाह इस्मत पहचान नहीं पाती, तो मुल्ला की फासिक निगाह क्या पहचानेगी? फासिक निगाह का जवाब नहीं था। फासिक निगाह, वाह वाह वाह। किनु नबी ते किनु में अलिया खां, दोनों हस्तियां चमन सवारिया है। किनु फूल ते किनु में गलिया खां, जेकर अली में खुदा खां, फिर रब दा किनु में वलिया खां। तेनु मैं जय जय मनीर हर वेले अली अली खां। मैं लेट हो गया, तबीयत ठीक नहीं। अल्लाह आपको शिफा दे। गालिबन मैं निश्तर पार्क में जब पहली मरतबा बैठा था उस वक्त से आपकी ज़ियारत कर रहा हूँ। खुदा इनके साय को कायम रखे। कुछ 38 साल से ऊपर हो गए इस बात को। अच्छा भाई मैं क्या कह रहा था? आप फरमा रहे थे कि लिबास बशरी में अगर आ जाए तो निगाह इस्मत नहीं पहचान पाती मरियम की, तो मुल्ला की फातिक निगाह क्या कहता है? ठीक है ना? अच्छा अब देखो, अब जरा सा मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सिर्फ एक जुमले के लिए ज़हमत दे रहा हूँ मैं कि देखो मुसलमानों का मेयार दोहरा कितना है। वो बच्चा पैदा हुआ, गोद में लिए हुए मरियम शहर नासरा के अंदर दाखिल हुई, जिस शहर की थी। बूढ़े यहूदी, अच्छा बूढ़े तो होते हैं ना हर माशरे में, जिन्हें रिस्क मिलता है ना मौत आती है। क्या अच्छा है, उन यहूदियों के लिए मैंने अर्ज किया है। तो वो बूढ़े यहूदी जैसे ही उन्होंने कुंवारी मरियम की गोद में बच्चा देखा, कुंवारी की गोद में बच्चा, रोक लिया। चौक पे बैठे हुए थे। अच्छा ये अक्सर ऐसे अफराद चौक ही पे मिलते हैं। तो यहूदियों ने रोक लिया और कहने लगे, माँ कान अबू किमरा सौइन व माँ कानत उम्म के बगिया। मरियम तुम्हारी माँ भी अच्छी औरत थी, तुम्हारा बाप भी अच्छा था। ये कहाँ से ले आई बच्चा? बहुत तवज्जो कर रहा।
बहुत तवज्जो करना, इसलिए कि ये वो मंजिल है जहाँ एक बात को खोलना चाह रहा हूँ मैं। माँ कानत उम्म के बगिया, तुम्हारा बाप भी अच्छा था, तुम्हारी माँ भी अच्छी थी, ये तो बच्चा कहाँ से ले आई? मरियम ने कोई जवाब नहीं दिया। फ़अशारत इलैह, कहा कि इससे पूछ लो। अच्छा, अब अगर फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए कि 2 घंटे का बच्चा मेरी गोद में हो और आप मुझसे कोई सवाल करें और मैं कहूँ इससे पूछ लीजिए, तो या मैं पागल हूँ या मुझे यकीन है कि ये बोलेगा। है या नहीं? यानी 2 घंटे के बच्चे से पूछ रहे हैं कि साहब इससे पूछ लीजिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि सलामत रहे किबला, आपको मौला सलामत रखेगा। वीराना साली में ये हाल है, वीराना साली में ये हाल। जब इतना लंबा नारा था कि मैं क्या कह रहा था, ये कोई बता सकता है? 2 महीने के बच्चे से अगर कोई पूछ ले, यकीन था जभी तो कहा। यकीन था तो या तो सच बोले। बाकी इन लोगों के हाफजे बड़े अच्छे हैं। मैं यही कह रहा था कि अगर 2 घंटे के बच्चे से पूछा, मैं कहूँ कि जनाब इस 2 घंटे के बच्चे से पूछ लीजिए, तो या तो आप मुझे पागल कह के डिस्कार्ड कर देंगे, और या आपको यकीन हो जाएगा कि ये बच्चा बोलेगा जब तो ये कह रहे हैं। ठीक है जी। तो मरियम को यकीन था कि बच्चा बोलेगा। अच्छा, बच्चा भी बोला तो नहीं है ना? यकीन था। और मरियम को इस गैब का इल्म था। अजीब है मुल्ला, अजीब है मुल्ला। मानने पे आए तो मरियम को आलिमुल गैब मान ले, और न मानने पे आए तो मोहम्मद को आलिमुल गैब न माने। अब जाहिर है कि सिलसिला फ़िक्र को इस मकाम से आगे बढ़ जाना है, और उस मकाम से करीब हो रहा हूँ मैं। अब वापस चलो आयत के पहले टुकड़े की तरफ। मैंने क्या कहा था कि नबी के दिल में इतनी गहराई और बसीरत होती है कि वो देख लेता है कि इसके दिल में ईमान है या कुफ्र है या निफाक है मसलन। अच्छा, गवाह है ना? फर्ज कर लो थोड़ी देर के लिए, इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के गवाह हैं। एक बहुत बेतुकी बात कहने जा रहा हूँ, लेकिन ये बेतुकी बात नौजवान सुने, बुजुर्ग न सुने। अच्छा, वो एक बिल्कुल बेतुकी बात। एक लड़का था, फर्ज करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। इब्राहीम अलैहिस्सलाम पूछने निकले, गवाह हैं ना अपनी उम्मत के, पूछने निकले कि बेटे तुमने नमाज़ पढ़ी? उसने कहा जी पढ़ी। उनका कब पढ़ी का जवाब पढ़ रहे थे। कुछ समझ में आया? जब आप पढ़ रहे थे तो मैं भी पढ़ रहा था अपने घर में। तो हुज्जत कभी तमाम नहीं होगी अगर इल्म गैब न दिया जाए अंबिया। इस मरहले फिक्र तक अपने सुनने वालों को लेके आना चाह रहा था। अब आ गए ना, तो अब जुमला कहूँ, क्या अजीब बात है। अच्छा, रोयत हिलाल में जाते हैं ना चांद देखने के लिए, अभी वो कमेटी तो बेहमदुल्ला कायम है। अब पता नहीं उम्रें बदली या नहीं बदली, इसलिए कि हमारे ज़माने में वो लोग, वो बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे कि जिन्हें चौधरी का नजर नहीं आता था। आज भी ऐसा ही।
अपनी मालूम कि उनकी सूरत हाल क्या है, लेकिन ये कि रोयत ज़रूरी है, आँख से चीज़ का देखना। तो गवाही उस वक्त होगी जब आँख से चीज़ को देखा जाए। तो अगर हर नबी अपनी उम्मत के हर इंसान को आँख से न देखे तो वो गवाह नहीं बन सकता। उसूल समझ में आ गया? देखो, मैंने इल्म कलाम के दकीक तरीन मसले को इतना आसान किया कि हर बच्चा समझ ले। उसूल समझ में आ गया कि अगर हर नबी अपनी उम्मत के हर इंसान के हर अमल को अपनी आँख से न देख ले तो गवाही नहीं दे सकता। ठीक, हबीब इन अंबिया को इनकी उम्मतों का गवाह बनाया और तुझे इन नबियों का गवाह बनाया। अब कुछ समझ में आया कि आदम देख रहे थे अपनी उम्मत को, नूह देख रहे थे अपनी उम्मत को, इब्राहिम देख रहे थे अपनी उम्मत को, और मोहम्मद देख रहा था सारे नबियों को। मैं बहुत कम रिवायात बयान करता हूँ, लेकिन अब रिवायत बयान करने जा रहा हूँ। क़यामत का दिन होगा। देखो भाई, रुके रहो मकाम मोहम्मद अरबी पर, और मेरा तो इसरार ये है कि अगर मोहम्मद समझ में आ जाए तो मिल्लत इस्लामिया के इख्तलाफात ख़त्म हो जाए। नबी समझ में नहीं आया, यानी अभी तक बहस हो रही है कि नबी नूरी था या खाकी था। अभी तक बहस हो रही, अभी भी मदरसों में और दूसरे मकामात के ऊपर बहस हो रही। अच्छा, आपका क्या ख्याल है, नबी नूरी था या खाकी? हकीकत एक है, दोनों की नूरी होकर खाकी। अब सवाल पूछा था मैंने, उसको जवाब देते हैं। इधर इधर से जवाब आ जाए। हाँ? आज ऐलान करता हूं कि नबी नूरी नहीं था। अगर नूरी होता नबी तो नूर पहले होता, नबी बाद में होता। नूर नबी की जूतियों का सदका है। तो तय हो गई ना बात कि मेरा नबी सारे अंबिया का गवाह। आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी अंबिया गुजरे उन सब का गवाह है मेरा नबी। तवज्जो रखना, तवज्जो। अब रिवायत पढ़ने जा रहा हूँ। मैं बहुत कम रिवायात पढ़ता हूँ और रिवायत की जिम्मेदारी भी कबूल कर रहा हूँ। देखो भाई, अब दामन वक्त में बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, और अब वो जो रिवायत सुनाने वाला हूँ वो रिवायत तो कम से कम आज सुन ही जाओ। हाँ, वो रिवायत ये है। अच्छा, उन्वान क्या बना था? उन्वान ये बना था कि सारे अंबिया अपनी अपनी कौमों के गवाह, मेरा नबी उन सारे अंबिया का गवाह। यही था ना। क़यामत का दिन होगा, रसूल मस्जिद शफाअत पर तशरीफ़ फरमा होंगे। अली लेवाउल हम्द लिए हुए रसूल के पीछे खड़े होंगे। सामने अर्श इलाही होगा, और अर्श इलाही के सामने मुरसलीन, नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालेहीन, इन बुज़ुर्गों की सफ़ें लगी हुई होंगी, और उनके पीछे मलाइका मुक़र्रबीन होंगे। एक मर्तबा क्या अज़ान हो रही, एक मर्तबा अर्श इलाही से आवाज़ आई कि नबियों, हमने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा था?
सारे नबी मिलकर जवाब देंगे कि परवरदिगार तबलीग के लिए, हिदायत के लिए। तो सब अब अज़ान हो रही है, दूर वाली है, नज़दीक वाली नहीं है। हाँ, जब नज़दीक वाली होगी तो हम खामोश हो जाएंगे। बुलंद सलावत। बस मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, इस मरहले फ़िक्र पर तुम्हें रोक रहा हूँ मैं। तो अंबिया से पूछा जाएगा कि तुमको क्यों भेजा गया था? कहेंगे परवरदिगार तबलीग के लिए। तुमने तबलीग की? परवरदिगार हमने तबलीग की। कहा तुमने ठीक ठीक तबलीग की? मालिक ठीक ठीक तबलीग की। और इससे सवालात आ रहे हैं और अंबिया लरज़ रहे हैं जलाल इलाही से, ठीक ठीक तबलीग की। अब चौथा सवाल होगा कि ये बताओ कि तुम कोई गवाह भी लाए हो? तुम कोई गवाह भी लाए हो? तो एक नबी दूसरे नबी को देखेगा कि अल्लाह ने गवाह मांग लिया। सब मशवरा करेंगे और कहेंगे कि चलो रसूलुल्लाह से कहें, चलो रसूलुल्लाह से कहें कि या रसूलुल्लाह चलकर हमारी गवाही दे दीजिए कि हमने सही तबलीग की थी। यानी आदम को यकीन है कि रसूल हमें देख रहे थे, नूह को यकीन है कि रसूल हमें देख रहे थे, मस्जिद के मुल्ला को यकीन नहीं, तो मैं क्या करूं? अंबिया आएंगे घरों दर घरों, या रसूलल्लाह देखो बहुत बारीक मंजिल है और तुम ही समझ सकते हो। अब ज़ाहिर के फुटपाथ पे सुनाने से रहा हूँ, तुम ही समझ सकते हो जो जुमला कहने जा रहा हूँ मैं। वो या रसूलल्लाह चले और चल कर परवरदिगार की खिदमत में गवाही देते कि हमने अपने अपने ज़माने में ठीक तबलीग की थी। रसूल मकाम शफाअत एक लम्हे के लिए छोड़ नहीं सकते। इस जुमले की गहराई सोचते रहना। और अंबिया बुजुर्ग, उसमें बुजुर्ग अंबिया मौजूद हैं, उनकी ख्वाहिश ये कि रसूलल्लाह आप चलिए। फनज़रा यमीना व शमाला, रसूल दाहिने देखेंगे, रसूल बाएं देखेंगे और कहेंगे ऐन हमजा, ऐन जाफर। वो भीड़ लगी हुई है क़यामत की, ज़रा हमजा सैयद शुहदा को लाओ। कहा हज़रत हमजा आएंगे। कहा जाफर तैयार को बुलाओ, हज़रत जाफर तैयार आएंगे। तो पैगम्बर अकरम इन दोनों बुजुर्गों से कहेंगे कि आप दोनों तशरीफ़ ले जाएं और मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में गवाही दे दें। मेरी तरफ से अल्लाह की बारगाह में गवाही दे दें कि इन सारे अंबिया ने अपने अपने ज़माने में हक़ तबलीग को अदा किया था। ठीक, हमजा गए, जाफर गए, उन्होंने गवाही दी। अब इस पर तो मैं बात ही नहीं करना चाहता। रुके रहो, बहुत रुके रहो। लेकिन सारा जो झगड़ा था ना इतनी देर का, 45-50 मिनट का, वो इस जगह के लिए था। हमजा जाओ गवाही दे दो, जाफर तैयार जाओ गवाही दे दो कि इन्होंने अंबिया ने तबलीग सही की थी। अच्छा भाई, अभी मैंने क्या बताया आपको, अली कहाँ थे? ले और हम पीछे पकड़े हुए थे। कुछ याद है? जिंदगी भर हर काम अली से करवाया। जिंदगी भर हर काम अली। अली बदर के कुएं से पानी लाओ,
तलवार लो, मरहब का सर लाओ, तलवार लो, अमर का सर ले आओ। अली ये सूर्य बरात से ले जाओ, उठो अली, बैठो अली। जो काम करवाया है रसूल ने वाली से करवाया है। तो ये हमजा और जाफर को क्यों तलाश करवा रहे हैं? अली को भिजवा दीजिए, क्या आपकी तरफ से गवाही दे दें? भाई मेरा सवाल माकूल है या नहीं है? माकूल? क्या आप हमजा को ढूंढवा रहे हैं कि हमजा किधर है, जाफर किधर है, जाएगा मेरी तरफ से गवाही दें? अली तो पीछे खड़े और सारे काम जिंदगी भर अली से करवाते रहे। तो अली को भेज दीजिए कि जाओ अली। कहा नहीं, इसे नहीं भेजूंगा, अभी तो अंबिया से पूछा जाएगा कि गवाह लाए हो। जब मुझसे पूछा जाएगा तो ये जाएगा। पूरे कलेजे की ताकत है। नारा मैं क्या करूं, मेरी तकरीर अपने आखिरी मरहलों से करीब हो गई बात करते करते। अब गवाह समझ में आ गया? अब गवाह समझ में आया? अच्छा भाई, कहाँ समझ में आया? पता नहीं अब अज़ान कब होगी, 10 मिनट के बाद होने वाली है। लेकिन अब ये मेरी मजबूरी है कि मैं दो जुमले तो तुम्हारे सामने कहता हुआ जाऊँ, ये मेरी मजबूरी है। मुझे नहीं मालूम। देखो ये माइक्रोफोन लिबर्टी ले रहा हूँ जनाब, अब जो बात करूँगा यहाँ से लिबर्टी है। ये माइक्रोफोन, ये मैं कसम खा के कहता हूँ किसी ने बनाया नहीं है, खुद ब खुद है। मानेंगे? अकल कह रही है किसी ने बनाया है तो बनाया है ना। तो माइक्रोफोन के लिए तो अकल कहती है, कायनात के लिए नहीं कहती। तो एक गवाह है खुदा के वजूद पर, उसका नाम है कायनात। कायनात खुद बता रही है कि हमारा कोई खालिक है, लेकिन वो है 50 के 25 के 2 के 3। वो कायनात नहीं बताती। कौन बताता है? मेरा मोहम्मद एक है। तो खुदा के 2 गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। अब मोहम्मद की रिसालत के भी 2 गवाह होंगे, खामोश कायनात, खामोश कुरान, बोलता हुआ। नहीं भाई नहीं, अभी कहाँ हुआ। तौहीद के 2 गवाह, खामोश कायनात, बोलता हुआ मोहम्मद। मोहम्मद के 2 गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ अली। अली के 2 गवाह, खामोश कुरान, बोलता हुआ हसन। हसन के 2 गवाह, कुरान और हुसैन। हुसैन के 2 गवाह, ज़ैनुल आबिदीन और कुरान। मोहम्मद बाकिर के 2 गवाह। तवज्जुहात मबजूल है ना। अब इसको आगे बढ़ाते चलो। जाफर सादिक के 2 गवाह, मूसा काजिम और कुरान। मूसा काजिम के 2 गवाह, अली रज़ा और कुरान। अली रज़ा के 2 गवाह, मोहम्मद तकी और कुरान। मोहम्मद तकी के 2 गवाह, अली नकी और कुरान। अली नकी के 2 गवाह, बोलो, अस्करी और कुरान। अस्करी के 2 गवाह, मेहदी और कुरान। घबरा गए? अब बहुत तवज्जो रहे, बहुत तवज्जो रहे। अली रज़ा के 2 गवाह, अली रज़ा के 2 गवाह, मोहम्मद तकी और कुरान। मोहम्मद तकी के 2 गवाह, अली नकी और कुरान। अली नकी के 2 गवाह, हसन अस्करी और कुरान। हसन अस्करी के 2 गवाह, मेहदी और कुरान। अब मेहदी के कितने गवाह? घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 गवाह मेहदी के,
ईसा और कुरान। क्या कमाल की रवायत है बुखारी शरीफ में। फ़कैफ़ बिकुम इज़ा नज़ला इब्नु मरियम फ़ीकुम व इमामुकुम मिनकुम। वो दिन बड़ा अजीब दिन होगा जब ईसा इब्न मरियम नाजिल होंगे, लेकिन वो तुम्हारे इमाम को नमाज नहीं पढ़ाएंगे, तुम्हारा इमाम उन्हें पढ़ाएगा। तो जब नबी उलुल अज़म 12वें को न पढ़ा सके तो कोई गैर उलुल अज़म पहले को कहाँ से पढ़ा के चला जाएगा। बस अज़ीज़ान मोहतरम, सिलसिले गुफ्तगू अपने आखिरी मरहले में दाखिल होने वाला है। पहले से 12वें तक ये जो 12 इमाम गुजरे हैं, ये सब तौहीद के गवाह थे। और इन सारी गवाहियों में सबसे बड़ी गवाही हुसैन ने दी। जिसके चेहलुम के मौके पे तुम जमा हो। मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, आज हुसैन का चेहलुम है ना, तो क्या फ़कत हुसैन का है? अब्बास का चेहलुम भी है, अली अकबर का चेहलुम भी है, कासिम का चेहलुम भी है, और मोहम्मद का चेहलुम भी है, और शहदाए करबला का चेहलुम है। ये तबरुकात और ज़री और अलम और दुर्जना ये आएंगे, आप उनकी ज़ियारत करेंगे, आप मातम करेंगे, और हक़ ये है कि मातम करते रहना। मातम ने तुम्हारी हिफाजत की है, मातम तुम्हें बचा के लाया है आज तक। कुछ नहीं कहूँगा, तुम्हारी सदाएं बुलंद हो गई। 2 जुमले सुन लो और आराम आराम से सुन लो, बहुत आहिस्ता बोलूँगा। हिंदा को पहचानते हो? यजीद की बीवी। एक दिन आले मोहम्मद कैद खाने में, यजीद की बीवी अपने महल में सो रही है। उसने सोते हुए एक ख्वाब देखा। बस वो ख्वाब सुनो, मुझे इजाज़त दे दो। उसने ख्वाब में देखा कि आसमान से मेरे हुजरे में एक एमारी नाजिल हुई। हमारी जो ऊँटों पर रखी जाती है, आसमान से नाजिल हुई। ख्वाब देख रही हो। उसमें से कुछ बीबियां निकली। एक बीबी जिसने स्याह बुर्का पहना हुआ था, उसे बाकी बीबियों ने पकड़ा हुआ था। वो बीबी हिंदा के सामने आई और कहने लगी कि मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। ख्वाब है, हिंदा का ख्वाब। मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। उसने हाथ जोड़े, घबरा गई, हिंदा घबरा गई। ख्वाब में हाथ जोड़े, कहा बीबी आप हैं कौन? तो बड़े जलाल के आलम में कहा, मेरे बेटे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। दहशत से हिंदा की आँख खुल गई कि मेरे घर में फातिमा ज़हरा आई थी। यजीद की तरफ देखा, वो अपने बिस्तर पर नहीं था। यजीद अपने बिस्तर पर नहीं था। उसे ढूंढती हुई चली एक
हुजरे से दूसरे हुजरे में, दूसरे से तीसरे हुजरे में, एक गोशे में हुजरे के, किसी हुजरे के एक गोशे में यजीद बैठा हुआ था, सर को पीटता था और एक जुमला कहता था, माली वलील हुसैन, हुसैन ने मेरा क्या बिगाड़ा था, ये मैंने क्या कर दिया। हिंदा ने जाकर उसकी पुष्प पे 2 हाथ मारे और कहा, सोता क्यों नहीं। रोने लगा यजीद, कहने लगा, हिंदा मैं कैसे सोऊं, जब आंख बंद करके लेटता हूँ अल्लाह के रसूल ख्वाब में आ जाते हैं और 2 जुमले कहते हैं कि मेरे हुसैन ने तेरा क्या बिगाड़ा था। और अच्छा, अगर झगड़ा मर्दों से था तो ये मेरी बेटियों ने क्या तकलीफ की। आहिस्ता आहिस्ता थोड़े से मसाइब सुन लो, ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ूंगा। कहा हिंदा ने कि फिर उन्हें आज़ाद क्यों नहीं करता। कहा सुबह होने दो, आज़ाद कर दूँगा। सुबह हुई, कासिद आया सैयद सज्जाद के पास और कहा तुम्हें अमीर ने बुलाया है। बीवी लिपट गई, शहजादी ज़ैनब, न मालूम किस नियत से बुलाया हो। कहा फूफी अम्मा इत्मीनान रखे, मैं जाके अभी वापस आता हूँ। सैयद सज्जाद आए, यजीद खड़ा हुआ, एहतराम किया, बिठाया और कहा सज्जाद बड़ी गलती हुई, आज से हमने तुम्हें आज़ाद किया। जुमला सुनोगे। रोने लगे, कहने लगे यजीद तू जानता है ना कि बाबा की शहादत के बाद से काफिले की सवारी मेरे पास नहीं, फूफी के पास है। अगर फूफी इजाजत देंगी हम आज़ादी कबूल कर लेंगे और अगर इजाजत नहीं देंगी इस खाने में घुट के मर जाएंगे। कहा जाओ अपनी फूफी से इजाजत लेके आओ। बहुत तफसीलात हैं इस मसाइब के, लेकिन मुख्तसर कर रहा हूँ, कुल 2 जुमले अर्ज करूँगा, मजलिस तमाम हो जाएगी। कहा फूफी अम्मा आपकी इजाज़त दरकार है। कहा 3 शर्तें हैं, वो शर्तें अगर पूरी हो जाए तो हमें इजाज़त कबूल है। पहली शर्त तो ये है कि हम अपने मरने वालों को रो न सकें। कहा सज्जाद तुम्हें वो शाम याद है जब बच्ची अपने बाप को याद करके रो रही थी और शिविर ताजियाने मार रहा। तो हमारे लिए एक घर मुहैया किया जाए, उस घर में हम 1 हफ्ता आज़ादारी करेंगे अपने मरने वालों की। ये पहली शर्त। दूसरी शर्त ये है कि हमारा लूटा हुआ सामान हमें वापस कर दिया। इसलिए कि उस सामान में वो चरखा भी है जो बीवी फातिमा ज़हरा इस्तेमाल किया करती थी। तीसरी शर्त यह है कि हमें अपने मरने वालों के सर दे दिए जाएं। ये मेरा आखिरी जुमला है, अपने मरने वालों के सर दे दिए जाएं ताकि हम उन्हें गोद में लेकर मातम कर सकें। आखिरी जुमला सुनो और बस इस जुमले पर तकरीर को ख़त्म कर रहा हूँ कि सर आए, पूरे शहर की औरतें जमा हो गई,
बनी हाशिम की बीवियों ने रोना शुरू किया और सारी औरतों ने साथ मिलकर रोना शुरू किया। पूरे शहर की औरतें रो रही थी। रोते रोते एक बूढ़ी औरत ने देखा कि दो सर दूर रखे हुए हैं। उसने पुकार के पूछा कि क्या इसकी माँ जिंदा नहीं है? शहजादी